दोस्तों एक्समैन का अराइवल एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एक क्रॉसओवर या फैन सर्विस मोमेंट नहीं है, ये उन कैरेक्टर्स की एंट्री है जो इतना सब कुछ झेल चुके हैं कि वो अंदर से कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में जो एक्समैन हमें देखने को मिलने वाले हैं, उन्होंने काउंटलेस इनकर्जन सर्वाइव किए हैं और हर इनकर्जन उनके यूनिवर्स को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर देता था। वो थक चुके हैं, टूट चुके हैं और अपनी दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस भी कर चुके हैं। हर इनकर्जन में उन्हें अपनी एक टीम दूसरे अर्थ पे भेजनी पड़ती थी, वहाँ के हीरोज से लड़ना पड़ता था और फिर पूरी की पूरी रियलिटीज़ को इरेज करना पड़ता था ताकि उनकी खुद की रियलिटी बच सके। दोस्तों ये कोई होपफुल आइडियलिस्टिक एक्समैन नहीं है जो हमने फॉक्स फिल्म्स में देखे थे। ये एक ऐसी टीम है जो बार बार मल्टीवर्सल जेनोसाइड कर चुकी है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड दोस्तों रियली में ये बैक स्टोरी एवेंजर्स डूम्सडे का पूरा मॉरल लैंडस्केप चेंज कर देती है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्सप्लेन हुआ था कि इनकर्जन्स तभी होते हैं जब दो यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं और उनकी अर्थ्स एक दूसरे से टकराने वाली होती है। और यहाँ पे माजरा ये है कि अगर उनमें से एक अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो दोनों ही यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं। और ये कॉस्मिक लेवल प्रॉब्लम है भाई, या तो एक यूनिवर्स को मारो और अपना वाला बचा लो या फिर कुछ मत करो और दोनों को ही मरने दो। डूम्सडे के लीक्स के मुताबिक एक्समैन ने हर बार सर्वाइवल को ही चूज किया है। भाई समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्रोफेसर एक्स जो हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते थे, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को दूसरे यूनिवर्सेस में भेजना पड़ रहा है जहां उन्होंने पूरी दुनियाओं को मिटा दिया है। फिर मैग्नेटो जो खुद भी एक जेनोसाइड का विक्टिम था, उसे मल्टीवर्सल जेनोसाइड का आर्किटेक्ट बनना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये उनका कोई मॉरल डायलेमा नहीं है, ये वो चॉइसेस हैं जो उन्होंने बार बार लिए हैं और उनके हर एक चॉइस ने उनकी ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा तोड़ दिया है। लीक्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि एक्समैन जो है वो अब एग्जॉस्टेड है और ब्रोकन है। और भाई ये लॉजिकल भी है, आप मल्टीवर्सल वॉर इंडेफिनिटली नहीं लड़ सकते बिना इमोशनली बर्नआउट हुए। हर मॉरल कॉम्प्रोमाइज ने उनकी आइडेंटिटी को शैटर किया है भाई। उन्होंने सिर्फ अपनी मोरालिटी नहीं बल्कि अपने टीममेट्स, रिलेशनशिप्स और अपनी शांति भी सैक्रिफाइस की है। और डूम्सडे में जो एक्समैन यूनिवर्स हमें दिखाया जाएगा वो रिपोर्टेडली एक वेरिएंट टाइमलाइन होगा जहाँ पे ओरिजिनल ट्रिलॉजी और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जैसे इवेंट्स हुए पड़े होंगे और अब वो यूनिवर्स एक यूटोपिया बन चुका है जहाँ पे ह्यूमंस और म्यूटेंट्स पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कैसा संसार बनाया, असली सवाल ये है कि इस यूटोपिया का प्राइस क्या था। कितने यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हुए, कितने इनोसेंट लोग मारे गए ताकि उनका ये पैराडाइज बन सके। क्योंकि यार खुद सोचो, अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड जेनोसाइड पर बना हो तो क्या वो सच में परफेक्ट है? लीक्स के मुताबिक जब एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर उनके यूनिवर्स में आते हैं तो एक्समैन उन्हें विलन समझकर अटैक कर देते हैं। और ये कोई सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनकी, ये उनका ट्रॉमा रिस्पॉन्स था। उन्होंने बार बार देखा है कि दूसरे यूनिवर्स से हीरोज हेल्प करने के लिए आते हैं और एंड में अर्थ को इरेज करके चले जाते हैं। और इसलिए जब भी कोई नया इंटरडायमेंशनल विजिटर उनके पास आता है तो उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि मार दो, ये लोग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भाई, मारो इनको खत्म करो, नहीं तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे। और उनके इसी डर और ट्रॉमा की वजह से हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बैटल देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो मैग्नेटो का डायलॉग हमने सुना था एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में, वो फिल्म का कोर थीम होने वाला है। टीजर के अंदर मैग्नेटो कहता है, द क्वेश्चन इजंट आर यू प्रिपेयर्ड टू डाई, द क्वेश्चन इज हु विल यू बी व्हेन यू क्लोज योर आईज। तो भाई इसका मतलब सिर्फ फिजिकल करेज से नहीं है, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब तुम सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर लोगे तब क्या तुम खुद को एक हीरो कह पाओगे? जब तुम अपनी ही वैल्यूज को तोड़ दोगे क्या तुम अपनी आंखों में देख पाओगे? दोस्तों ये कोई मामूली सवाल नहीं, ये एक मॉरल करेज का सवाल है। और लीक्स के मुताबिक ये जो क्वेश्चन है वो मूवी के हर एक कैरेक्टर को फेस करना पड़ता है, चाहे वो एवेंजर्स हो, थंडरबोल्ट्स हो, वकांडियंस हो, फैंटास्टिक फोर हो, स्टीव रॉजर्स, थॉर, लोकी, टीवीए या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर डूम ही क्यों ना हो। सबको डिसाइड करना होगा कि अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए तुम कितने दूर तक जाओगे, मॉरल्स, पावर्स, बिलीव्स या अपनी सोल तक, कहाँ तक जाओगे। दोस्तों ये एमसीयू का अनप्रेसिडेंटेड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है। थैनोस को लगता था कि वो यूनिवर्स सेव कर रहा है, किलमॉन्गर ऑप्रेस्ड लोगों को लिबरेट करना चाहता था, लेकिन यहाँ हीरोज खुद ही एट्रोसिटीज कमिट कर चुके हैं। तो जरा सोच के देखो कि इस मूवी का लेवल क्या होगा और कहाँ तक जाएगी ये पिक्चर। एंड ये जो मोरालिटी के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, डॉक्टर डूम इसी के ऊपर खेलने वाला है। डॉक्टर डूम थैनोस की तरह शायद एक सिंपल फिजिकल थ्रेट नहीं होगा, वो लोगों के इमोशनल डिविजन्स का फायदा उठाएगा। और डूम ये सब कुछ जानता है। डूम अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसा करेगा कि वो हार्ड चॉइसेस लेने के लिए रेडी है। और भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सर्वाइवल के लिए डिस्ट्रॉय करना जरूरी है तो क्या डूम गलत है? और यही सवाल डूम को और भी ज्यादा डेंजरस बनाता है, उसका पावर नहीं बल्कि उसका लॉजिक।
और यहाँ पे डेंजर उसका पावर नहीं, उसका लॉजिक है। एंड दोस्तों भले ही फिलहाल अभी इस मूवी के लिए ज़्यादा हाइप नहीं दिख रही क्योंकि लैक ऑफ प्रमोशंस चल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं आ रहा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के सामने कि ये MCU की सबसे ज़्यादा डार्क मूवी होने वाली है। ये स्टोरी सिंपल गुड वर्सेस इविल की नहीं होगी, ये स्टोरी होगी कॉम्प्रोमाइज्ड हीरोज़ की, ये स्टोरी होगी एक ऐसी विक्ट्री की जो शायद एक मॉरल डिफीट हो सकती है। और अगर देखा जाए तो एक्समैन तो ऑलरेडी उस लाइन को क्रॉस कर ही चुके हैं जहां हमारे बाकी के हीरोज अभी खड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि ब्लड ऑन हैंड्स का वेट क्या होता है। और अब सवाल यही है कि डूम्सडे के एंड होने तक क्या MCU हीरोज भी उनके जैसे ही बन जाएंगे या कोई नया रास्ता ढूंढ पाएंगे वो। एंड भाई सीरियसली अगर मार्वल इन थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करता है ना तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक स्पेक्टिकल नहीं होगा, ये MCU की सबसे फिलोसॉफिकली चैलेंजिंग और इमोशनली डेवास्टेटिंग फिल्म बन सकती है, जिसे हम इन्फिनिटी वॉर के बाद सबसे हैवी चैप्टर भी कह सकते हैं। और शायद पहली बार सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल ये होगा कि जीतने के बाद तुम कौन बनोगे, तुम क्या रह जाओगे। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।